अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमजे स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 27 सितंबर 2018 हिंदुस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा हिंदुस्तान की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को हिंदुस्तान के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। महाराष्ट्र, ऊंची जात के लोगों ने खातून को बरहना करके ज़दोकोब किया। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में 35 साल कबायली खातून को बेलबास करके घर वालों के सामने ज़दोकोब किया गया और साथ ही उसके शोहर की भी लाठी डंडों से पिटाई की गई। हमलावरों का ताल्लुक ऊंची जात से था। पुलिस के मुताबिक ये वाकया भान गांव में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पारती तबका से ताल्लुक रखने वाली खातून की बकरियां चराते हुए जय सिंह के खेत में घुस गईं, जो मराठा कबीले से ताल्लुक रखता है। मुतासरा खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि नाराज सिंह अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा मेरे घर पहुंचे और पूरी फैमिली को पकड़ लिया। खातून का कहना है कि उन लोगों ने उसके शौहर और बच्चों के सामने नंगा करके नाजेबा सलूक किया। मुतासरा कबायली खातून ने वक्सकर सिंह के जरिए लाठी डंडों से अपने शोहर को ज़दोकोब करने की भी बात की। नामालूम शख्स ने इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। मुतासरा खातून की शिकायत के बाद पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में मुल्ज़मान के खिलाफ SC और ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म रिहायशी स्कीम के तहत 60 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। वजारत आबादकारी और शहरी तरक्यात ने वज़ीर आज़म रिहाइश स्कीम के तहत शहरी इलाकों में 6 लाख से जायद सस्ते मकानात की तामीर की मंजूरी दे दी। अब तक मंजूर शुदा रिहायशी इमारतों की तादाद 60 लाख से ज्यादा हो गई। वजारत की जानिब से जारी करदा पंफलेट के मुताबिक मरकज की मंजूरी और निगरानी कमेटी की 38वीं मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के लिए रिहायशी स्कीम के तहत मकानात की तामीर में इजाफा करते हुए 6,26,488 मकानात तामीर करने की मंजूरी दी गई। रियासत उत्तर प्रदेश में 2,34,879 और आंध्र प्रदेश में 40,559, मध्य प्रदेश में 74,631, छत्तीसगढ़ में 30,371, बिहार में 50,017, गुजरात में 29,185, महाराष्ट्र में 22,265 और तमिलनाडु में 20,794 सस्ते मकानात तामीर किए जाएंगे। मीटिंग में 11 रियासतों में नई रिहायशी स्कीम का मसौदा पेश किया गया। वज़ीर आज़म रिहायशी स्कीम के तहत अब तक 60,28,608 मकानात तामीर करने की मंजूरी दी जा चुकी है। बिहार, चिड़ियाघर के बाहर फुटपाथ पर बच्चों को सुलाने के इल्जाम में प्रिंसिपल मुअत्तल। बिहार के जिला मशरकी चंपारण से वज़ीर आला बिहार की स्कीम दर्शन योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को दारुल हुकूमत पटना की सैर कराने के लिए लाया गया था। वापसी के वक्त रात में बस खराब होने के बायस बच्चों को चिड़ियाघर के बाहर फुटपाथ पर सुला दिया गया, जहां करीबी वज़ीर आला और आला अफसरान के बंगले मौजूद हैं। मशरकी चंपारण के कोटा इलाके में कायम स्कूल के प्रिंसिपल आनंद कुमार सिंह को जिला एजुकेशन अफसर के हुक्म पर मुअत्तल कर दिया गया। एजुकेशन अफसर ने बच्चों को फुटपाथ पर सुलाने के वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने मुअत्तल किए जाने वाले प्रिंसिपल को महकमा तालीम और हुकूमत की छवि बिगाड़ने का कसूरवार करार दे दिया। रुकन असम्बली संगीत सोम के घर पर फायरिंग और बम से हमला। बीजेपी के शोलाबार रहनुमा और सरधना से रुकन असम्बली संगीत सोम के मकान पर कार सवार नामालूम हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग और हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। बम संगीत की कार के नीचे जा गिरा। इत्तफाक से बम फटने से रह गया। इस वक्त संगीत सोम घर पर मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि काले कपड़ों में मलबूस असलहा बरदार शख्स ने कार से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही वो हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हो गया। हमले के बाद संगीत सोम ने कहा, मुझे कहीं से किसी तरह की धमकी नहीं मिली। 2 साल पहले एक फोन आया था जिसमें ग्रेनेड बम से हमले की बात कही गई थी। हमले के बाद रुकन असम्बली के घर पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कानपुर ढाबा में खाने पर झगड़ा, नौजवान को पीटकर हलाक कर दिया।
नौबस्ता मोरंग मंडी चौराहे पर वाक़े ढाबे में खाने के मसले पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद ढाबे के कारकुनों ने नौजवान को जदोकोब करके हलाक कर दिया। कदवाई ब्लॉक डी में रहने वाले अभिषेक के बहनोई ने बताया कि मेरा ब्रादर निस्बती अपने दोस्त अमर शर्मा के हमरा मोरंग मंडी चौराहे के ढाबे पर खाना खाने गया था। वहां के मुलाजमीन से किसी बात पर कहा सुनी हो गई और झगड़ा शुरू हो गया। मुश्तइल कारकुनों ने उसे लाठी डंडों समेत पेट कर मौत के घाट उतार दिया। इतला पर अहले खाना जय वकुआ पर पहुंचकर अभिषेक को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया। हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने उसे हेल्थ भेज दिया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इतला मिलते ही नौबस्ता पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और ढाबा की मालिक गीता, मुलाजिम सुनील और पड़ोसी दुकानदार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। ढाबा मालकन के शोर समेत दीगर मुलाजमीन फरार हो गए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी। मुकेश अंबानी हिंद के सबसे मालदार पंजली के बालकृष्ण भी उमरा में शामिल। अर्कलेज हरन इंडिया लिस्ट में मुसलसल 7वीं मरतबा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पहली पोजीशन बरकरार रखी। मुकेश अंबानी 3,71,000 में टॉप पर हैं। इनके बाद 1,59,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ हिंदुजा कुंभा है। दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के प्रमोटर लक्ष्मी नवाज मित्तल का खानदान है। चौथे नंबर पर विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हैं। गुज़श्ता 2 साल में मुल्क में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद वाले अमीरों की तादाद करीबन दुगनी होकर 339 से बढ़कर 831 तक पहुंच गई। अर्कलेज हरन इंडिया रिच लिस्ट 2018। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान में सबसे अमीर पंजली के बालकृष्ण भी उमरा में शामिल। मोदी और मैक्रोन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन को अक़वाम मुत्तहिदा के आला तरीन माहौलियात एजाज चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा गया। बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद के सिलसिले में माहौलियाती कामों में तावन के नए इलाकों को फरोग देने पर मोदी और मैक्रोन को पॉलिसी क़यादत ज़ुमरा के तहत ये अवार्ड पेश किया गया। वज़ीर आज़म की 2022 तक हिंदुस्तान में प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के अज़्म और मैक्रोन को माहौलियात के लिए आलमी मुआहदे पर तारीफ की गई। कोचीन के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल पर अवार्ड पेश किया गया। अनंतनाग में अस्करियत पसंदों के साथ झड़प, फौजी हलाक। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्स और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प में अस्करियत पसंद और एक फौजी हलाक हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी दस्तों और जम्मू कश्मीर की पुलिस खसूसी मुहिम टीम SOG ने अनंतनाग के इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम शुरू की। इस दौरान अस्करियत पसंदों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अस्करियत पसंद को हलाक कर दिया। इंतजामिया की जानिब से इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई और सर्च ऑपरेशन जारी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा के मकानात पर IT के छापे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रेवंत रेड्डी और इनके रिश्तेदारों के शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स महबूब नगर जिला के कोरनगल गांव में वाक़े मकानात पर IT के अफसरान ने एक साथ छापे मारे। बताया जाता है कि उन टीमों का असल हदस रेवंत रेड्डी के भाई की रियल स्टेट वाली इंफ्रा कंपनियां थीं, जिनमें रेवंत रेड्डी का हिस्सा है। इससे पहले रेड्डी को जुबली हिल्स रिहायशी सोसाइटी मामला में बेकायदगियों पर 15 दिन के अंदर अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया था। जी तो दोस्तों, ये था न्यूज़ एट 6 का ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।